आज हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग इक्वेशन को मैट्रिसेस की मदद से किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो एक सवाल हमारे पास दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन हमारे पास ये है CH4 + O2 CO2 + H2O। अब ये हमारे पास बैलेंस नहीं है, अब इसको बैलेंस करना है। अब हम लोग करेंगे क्या इधर x1 लगा दिया, इधर x2, इधर x3 और इधर x4। अब एक हम लोगों को टेबल बनाना है जिसमें हमारे पास सारे केमिकल्स के नाम लिख दिए, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो, और राइट हैंड साइड पे जो जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो। अब हमारे पास जैसे सी में हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में x1 कहाँ है, x1 यहाँ है, ये आ गया x1 लेफ़्ट हैंड साइड में, सिर्फ ये वाला है। और राइट हैंड साइड में सी के साथ कौन सा वेरिएबल आ रहा है, x3, तो x3 लिख दिया। h में देखेंगे हम, हमारे पास क्या आ रहा है, x1, तो हमने क्या लिख दिया, x1। लेकिन ये 4 क्यों आया, 4 इसलिए आया क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन का है, तो फिर हमारे पास 4 भी आएगा। फिर राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 2x4, 2 और ये x4। और ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने हैं, 2, 2x2, तो 2x2 लिख दिया। राइट हैंड साइड में कितने हैं, 1, तो x4 लिख दिया। हमारे पास ये वाला x4 और ये वाला भी तो होगा x3, तो 2x3 यहाँ पर क्योंकि 2 है, 2x3 + x4, तो 2x3 + x4। अब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इस तरीके से लिख लेंगे, x1 माइनस का x3 = 0। समझ लें लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये लिखा हुआ है, तो x1 माइनस x3 = 0, 4x1 माइनस 2x4 = 0, 2x2 माइनस 2x3 माइनस का x4 = 0। ये हमारे पास हम लोगों ने एक इक्वेशन बना ली। अब हमारे पास हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड में हमारे पास क्या होगा कि इधर इसमें हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 x4। अब इधर x2 और x4 इधर दिए हुए नहीं है, तो हमारे पास हम लोग उसको क्या कंसीडर करेंगे, 0। अब ये x1 का कॉलम, x2 का कॉलम, x3 का कॉलम, x4 का कॉलम, और ये जो है यहाँ पर = के बाद वाला कॉलम जिसको हम b का कॉलम भी बोलते हैं। तो अब x1 की वैल्यूज़ इधर x2 x3 x4, तो x1 यहाँ क्या है, 1 है, x2 क्या है, 0 है, x3 क्या है, -1 है, x4 क्या है, 0 है। इसी तरीके से बाकी मैट्रिसेस भी आप लोगों को क्या है, इसी तरीके से डालने होंगे, ये वाला और ये वाली इक्वेशन इस तरीके से डालने। अब हमारे पास हम लोगों को करना क्या होता है, अब इसमें हमारे पास हम लोगों को बनानी होती है रिड्यूस रॉ एकोलॉन फॉर्म। उसकी वजह से हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम लोगों को बेसिकली ये सिर्फ x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो रॉ एकोलॉन फॉर्म हमारे पास वो बनानी पड़ेगी। रॉ एकोलॉन फॉर्म में क्या होता है हमारे पास कि जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये 3 होने चाहिए 1 रिड्यूस रॉ एकोलॉन फॉर्म में, ये 3 होने चाहिए डायगोनल वाले 1, और बाकी सब होने चाहिए हमारे पास 0। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। तो अब हम कोशिश करेंगे कि बाकी के एलिमेंट्स को हम लोग 0 बना लें। तो R2 में से माइनस करेंगे 4R1, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 0 4 -2 और 0। R2 हमारे पास क्या था, 4 0 0 -2, और माइनस का R1 हमारे पास क्या था, -4 0 +4 0 और फिर 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 0 +4 -2 0। हम लोगों ने इधर पुट कर दिया, सारी वैल्यूज़ आ गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, R2 में प्लस करेंगे 2R3, R2 में हम लोग करेंगे प्लस 2R3, तो R2 में हम लोगों ने प्लस कर दिया 2R3, तो हमारे पास ये आंसर आया। R2 हमारे पास क्या था, 0 0 4 -2 0, और 2R3 क्या हो जाएगा, 2 को R3 से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 0 0, फिर हमारे पास 2 2 4 2 2 4 2 1 2 0, माइनस लगा दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, वो लिख देंगे हम लोग 0 4 0 -4। अब ये वाला जो है ये किस रॉ में लिखा जाएगा, जो पहले लिखा हुआ था, मतलब R2 में हम लोग 2R3 ऐड कराएं तो R2 की जगह पे अब उसका आंसर आएगा। तो R2 की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है, अब 0 4 0 -4 0। उसके बाद R2 को डिवाइड कराया 4 से, R3 को डिवाइड करेंगे 2 से, R2 हमारे पास क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे, R3 को किससे, 2 से, तो ये आएगा आंसर। फिर हमारे पास हम लोगों ने देखे यहाँ पर 1 1 आना शुरू हो गया।
अब चूँकि रिड्यूस रॉ एक्लॉन फॉर्म है हमारे पास, तो बाकी के हमारे पास एलिमेंट होने चाहिए 0। तो अब हम क्या करेंगे, R3 माइनस R2 कर देंगे। तो R3 में से अगर मैं R2 माइनस करा दूँ तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ आएंगी, R3 0 1 माइनस का हाफ 0 -0 -1 0 +1। अब माइनस कराना है तो हम लोगों के पास ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर ये मैट्रिक्स आ गई है, R1 में से R3 को माइनस करा देंगे। R1 हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ R1 माइनस R3 करा देंगे, माइनस का R3, ये रिजल्ट आ जाएगा। हम लोगों ने फिर ये लिख दिया। अब हमारे पास ये बन गई इक्लोन फॉर्म, रिड्यूस रॉ इक्लोन फॉर्म। क्योंकि अब इन दो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास ये 3 ज़रूरी होते हैं 1 1 1 बनना। अब इसको जैसे -1 से मैं डिवाइड करा दूंगा तो इधर भी 1 आ जाएगा। तो ये बन गई रिड्यूस रॉ इक्लोन फॉर्म। अब हमारे पास इधर R3 को डिवाइड करा दिया -1 से, ताकि इधर 1 हो जाए। अब इन तीनों का 1 होना लाजमी ज़रूरी है, -1 होना नहीं है, 1 होना चाहिए। फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये तो x1 था, ये 0 और ये x4 और ये 0। तो हम लोगों ने क्या करा कि x4 को हम लोगों ने बेसिकली ले लिया t के बराबर लेट करके। तो x1 हमारे पास कितना है, x1 इज इक्वल्स टू हाफ x4, क्योंकि x4 की थी। अब x4 हमने t के बराबर लिया तो हमने t लिख दिया। x2 इधर किसके बराबर आ रहा है, x4 के, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, x3 इज इक्वल्स टू t, क्योंकि x4 हमारे पास t के बराबर था। x3 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, हाफ के, हाफ x4, तो x4 की जगह क्या लिख दिया, t लिख दिया। x4 हमारे पास t है। अब हम लोगों ने t को 2 के बराबर ले लिया है लेट कर कर, तो 2 की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास कुछ ये आंसर्स आएंगे। तो x1 x2 x3 x4 की वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई पूरी बैलेंस। अब इसको चेक कर लें, इधर कितने हैं कार्बन, 1 कार्बन है, इधर भी 1 कार्बन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन बैलेंस।